आदरणीय अमित शाह जी, देश के नहीं विश्व के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, मंच पर आसीन सभी पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य, सभी वरिष्ठ नेतागण, सामने बैठे बहनों और भाइयों, आज गरीब कल्याण के प्रस्ताव पर जब बैठकर हम चर्चा कर रहे हैं, मुझे ध्यान आता है कि जब विपक्ष की सरकार थी उस समय एक चर्चा हुई थी कि गरीबी की रेखा के नीचे कौन है और गरीबी की रेखा के नीचे ऊपर कौन है। उसमें 3 रिपोर्टें आई थी, एनसी शर्मा कमेटी की रिपोर्ट, तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट, सक्सेना कमेटी की रिपोर्ट। तीनों रिपोर्टों ने अलग अलग प्रतिशत बताया था। किसी ने 45% बताया था, किसी ने 72% बताया था, किसी ने 35% बताया था। और जब उस प्रतिशत का औसत निकाला गया, वो करीब करीब 45% पड़ता था। पार्लियामेंट में डिबेट चल रही थी, सब चर्चा कर रहे थे, कांग्रेसी गरीबों का मजाक उड़ा रहे थे कि गरीब 37 रुपए में भी गुजारा कर सकता है। किसी ने कहा गरीबी की रेखा 27 रुपए रखी गई है, उससे नीचे वाला 5 रुपए में वहां खाना खा सकता है। गरीबी को जो मजाक उड़ाया जा रहा था, वही भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी सभी नेतागण ये चिंता करे कि ये गरीब है कौन। और जब उनसे पूछा गया कि ये आपने रिपोर्ट कहां से ली, तो उनकी रिपोर्ट का जो उल्लेख मैंने पढ़ा, उसमें साफ साफ लिखा था, ये गरीब घर घर सर्वे करने के बाद ये वो गरीब है जिसकी छत पक्की नहीं है, जिसके घर के अंदर बिजली नहीं है, जिसको पीने के लिए पानी नहीं मिलता है, जिसके लिए स्कूल डिस्पेंसरी 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर है। वो कैसे जीते हैं, कैसे मरते हैं, किसी देशवासियों को नहीं मालूम है। सिर्फ कांग्रेस 45-46 वर्ष तक गरीबी हटाओ का नारा देकर शासन करती रही। ये पीड़ा और दर्द हमारे भी मध्य में था। और जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और संगठन की दौड़ अमित शाह भाई जी के साथ में आई, तब यह संकल्प लिया गया कि हमें एक मजबूत और सशक्त भारत बनाना है, तो पहले गरीबी से लड़ना पड़ेगा। इसमें रहने वाला व्यक्ति स्वावलंबी और मजबूत बनेगा, जब ही सशक्त और मजबूत भारत बन सकता है। इसलिए एक एक योजनाओं पर अगर हम उल्लेख करें, बच्चा जब मां के पेट के अंदर आता है, मां को 6 महीने की छुट्टी दी जाती है और उसको 6000 रुपया खाने के लिए दिया जाता है, ताकि देश में आने वाला जो नागरिक आ रहा है वो स्वस्थ नागरिक आना चाहिए। उसके बाद 7 इंजेक्शन इंद्रधनुष के नाम से दिए जाते हैं। अमीर आदमी तो कहीं भी इलाज करा लेता है, लेकिन गरीब आदमी को महंगे महंगे इंजेक्शन नहीं मिलते। वो 7 इंजेक्शन हमने उसको देने का काम किया है। और यही नहीं, आज हम जो स्वच्छ भारत देने की बात कर रहे हैं, इसका सबसे ज्यादा लाभ मिलता है गरीबों को मिलता है, क्योंकि उन बीमारियों के कारण उसका सैकड़ों रुपया बीमारी के इलाजों के अंदर चला जाता है। और देश के प्रधानमंत्री ने वो संकल्प लिया सबसे पहले। आज तक किसी राजनीतिक दल के नेता को आपने नहीं देखा होगा, किसी भी कार्यकर्ता को आपने नहीं देखा होगा जो झाड़ू लेके आगे चलता होगा। और ये सब जब होता है, जब मन में करुणा होती है, जब गरीब के प्रति करुणा पैदा होगी, जब ये हम गरीबों के लिए काम कर सकते हैं। मुझे ध्यान है आदरणीय अमित शाह जी जब पूर्व अध्यक्ष थे, पहले काल के अंदर मैं मोर्चे का अध्यक्ष था, उनके मन में एक पीड़ा थी कि मैला ढोने के कलंक आज देश के अंदर आजादी के 70 वर्ष बाद भी चल रहा है, उस कलंक से मुझे इस देश को मुक्त कराना है। और मैंने जब कहा था कि मोर्चा इस काम को करेगा, कहना मोर्चा वाले तो इससे पीड़ित होते हैं, इसको भारतीय जनता पार्टी करेगी। और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से 4.5 वर्ष के अंदर ही हमने मैला ढोने से कलंक को मुक्ति नहीं किया है, वहीं पे शौचालय देकर बहन बेटी को इज्जत से रहने का हमने मौका भी दिया है। और यही नहीं, गरीबों के लिए क्या नहीं किया। मुझे ध्यान है देश के प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा था, मैं इस देश के दलितों को, गरीबों को नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाना चाहता हूं। मुझे अंबेडकर जी की एक बात याद आती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, आरक्षण तो होना चाहिए, लेकिन आरक्षण के साथ साथ योजना ऐसी बननी चाहिए कि सब स्वावलंबी हो जाएं, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। उनसे ये नहीं कहा है कि आरक्षण छोड़ दो, वो स्वयं अपने आप से आरक्षण छोड़ देंगे। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने 10% सबका विकास, जो सबका साथ देकर, जो सभी वर्गों को आरक्षण के दायरे में लाकर
आरक्षण दिया है और उस काम को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझे इस प्रस्ताव पे बोलने का मौका दिया। जय हिंद, जय भारत।